हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। सऊदी सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ईरान को सऊदीया की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफिक था, मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद हमला किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार की मौजूदा आलमी सूरत हाल पर सेनेट में ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा मौजूद है। अपने ईरानी फरीक को सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदे से मुतालिक आगाह भी किया। जमानत मांगी गई कि सऊदी अरब की जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमारी दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। बैकडोर में रहकर पाकिस्तान ने मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर आनन फानन हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची हमसे मुसलसल राबते में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुला लिया। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से राबता करेंगे। इजलास में मशरिक वस्ती और ईरान इजराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए दावत पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं वजीर आजम हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। बानी पीटीआई की हिदायत वाज़ेह है, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहूनियत को इंसानियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा अफगानिस्तान इजराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। एटमी धमाका करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। दुआ है कि फलस्तीन आज़ाद हो और पाकिस्तान महफूज रहे। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों में अमवात की तादाद 787 हो गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका ईरान इजराइल हमलों में 153 ईरानी शहरियों को निशाना बनाया गया। 500 से ज्यादा मुकामात पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। अब तक जाँ बहक होने वालों में 176 बच्चे भी शामिल। हमलों में मुख्तलिफ मुकामात और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया। कई फौजी अड्डे, दो रिहायशी इलाके, बंदर अब्बास में शहीद बाहंस पेयर पे भी शामिल किया गया। ईरान बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा बहुत देर हो गई, अब बात नहीं हो सकती। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत खत्म हो गई। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम तकरीबन 4 हफ्ते जारी रह सकती है। वाशिंगटन तेहरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीकी हमले में शहीद होने वाली 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब्बास इराक्ची ने लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मेनाब तक मासूम जानों को सफाकी से कत्ल किया गया। शहीद कमसिन तालिबात को मेनाब में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान के शहर कुम में मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर बमबारी। मजलिस खबरगान रहबरी नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली खामनाई के साहिबजादे मुश्तबा खामनाई जिंदा और मुकम्मल सेहतियाब हैं। मुश्तबा खामनाई मुल्क के अहम उमूर देख रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने अली खामनाई के साथ मुश्तबा खामनाई की शहादत का भी दावा किया था।
ईरान का भी जवाबी वार, इजराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान, 100 से ज्यादा मिसाइल भी दाग दिए। ईरानी कार्रवाई में 11 इजरायली हलाक, 777 जख्मी। ईरानी पालदारान इनकलाब का इजरायली वजीर आजम के दफ्तर पर हमला। तल अबीब, हीफा और मशरिके बैतुल मक़दस पर भी मिसाइल हमले। ईरानी फौज का मिसाइल हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी की वजारत दिफा के मुताबिक रियाद और खुर्ज के करीब 8 ड्रोन गिराए गए। डिप्लोमेटिक क्वार्टर में भी 2 धमाके सुने गए। सिफारत खाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई। वाकई में इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाद में सिफारत खाने पर हमले का सख्त जवाब देने का ऐलान, कहा कि फौजियों की हलाकत का रद्द अमल भी जल्द सामने आएगा। ईरानी 174 बैलिस्टिक मिसाइल में से 161 तबाह किए। 13 समंदर में गिरे। 689 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। हमलों में 3 अफराद हलाक, 68 जख्मी। हमलों के नतीजे में बास शहरी और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। मुत्तहदा अरब अमारात के तर्जुमान वजारत दिफा की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइल और ड्रोन को बर वक्त रोका। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान पर सख्त तरीन हमला होना भी बाकी है। ईरान में जमीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारियां नहीं की गई। अमरीका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। हमें इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। अमरीका आज तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी इक़दाम करेगा। इमरजेंसी सूरत हाल, लेकिन मुल्क रुका नहीं। सूबों के गवर्नर के साथ बराह रास्त राबते में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पूरे ईरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक है। कौमी इत्तेहाद हमारा बुनियादी इत्तेहाद है। ईरान की जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज हक को तस्लीम करते हैं। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तामीरी किरदार में सलामती कौंसिल में इंसाफ की बालादस्ती, अमन के लिए जद्दोजहद और जंग रोकना शामिल है। चीन को जंग के पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर गहरी तशवीश है। रूस ने ईरान जंग से मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियार की दौड़ तेज होने से खबरदार कर दिया। सरगई लारऊफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग की गई जो शुरू की गई, ये जंग खतरे में खतरनाक रुझानात को भी जन्म दे सकती है। जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के नाम पर जंग शुरू करना बज़ाहिर एक नेक मकसद दिखाई देता है, लेकिन अमली तौर पर ये इसके बिल्कुल बरक्स नताइज भी पैदा कर सकता है। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत। जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी शहरी हिफाजती मसाइल की वजह से फौरन अपने तौर पर निकल जाएं। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, परवाजों की मनसूखी, एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के 7 एयरपोर्ट से 4 दिन में 9,500 परवाजों की मनसूखी, 2 खरब 15 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू का नुकसान हो चुका। एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से परवाजों की मनसूखी की तादाद 400 से मुतवाजिज हो गई। 10 अरब रुपए का नुकसान। सूरत हाल मजीद संगीन रही और फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल ना हुआ तो एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की अहम मुलाकात।
मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने वज़ीर आज़म को हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कार्रवाइयों के नतीजे में अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद जख्मी हुए, 188 चेक पोस्टें तबाह, 13 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान भर में 56 मुख्तलिफ मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान के अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक अफवाज के मौसर और तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी। अफगान सूबे नंगरहार में खोगानी बेस तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल खवारिज और अफगान तालिबान को बिलाश्ताल जाहरियत के बाद हर महाज पर भरपूर पिस्पाई का भी सामना। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक के अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान के हमले और जमीनी कार्रवाइयां पिस्पा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में 27 तालिबान कारिंदे मारे गए। वजीर इत्तलात तारड़ के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक FC का जवान शहीद, 5 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में जमीनी हमले की कोशिश, 12 मुकामात पर फायर रेड किया गया। रात भर अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त, जमानत कबल गिरफ्तारी पर तहरीरी फैसले जारी। फैसले के मुताबिक तोशाखाना में मुबैना जारी रसीदों के मुकदमे में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तोशाखाना फौजदारी केस में 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं अदालत में बानी PTI की मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी गई। बानी को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। उनके इलाज के दौरान फैमिली मेंबर्स को मौजूद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली और जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान की पायदार तरक्की और अवामी खुशहाली अव्वली तरजीह है। वफाकी सतह पर भी बलोचिस्तान के मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन जारी रखा जाएगा। कच्चे की तकदीर बदलने की तैयारी। हुकूमत सिंध का समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। वजीर दाखिला सिंध, वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात की मुश्तरका सदारत में अहम इजलास। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुत्तालिक इजलास की रोशनी में कमेटी तश्कील। कमेटी मेंबरान IG सिंध, DG रेंजर्स शामिल। कमेटी तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायजा लेकर मंजूरी के लिए वजीर आला को अरसाल करेंगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफीर रज़ा मीरी मुकद्दम से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। ईरान पर अमरीकी सहूनी जौहरियत की शदीद मजम्मत। आलम इस्लाम के बाहमी इत्तेहाद की जरूरत पर भी जोर।
इजराइल की लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद बमबारी, अहम कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। अब टीवी के मुताबिक इजरायली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 40 तक पहुंच गई। 246 लेबनानी शहरी हमलों में जख्मी। सहूनी फौज ने कई मुकामात पर लेबनानी सरहद को अबूर कर लिया। लेबनानी फौज 7 सरहदी पोस्टें खाली करके पीछे हट गई। भारत ने इजरायल की हिमायत में ईरान जैसे इत्तेहादी को तन्हा छोड़ दिया। भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी का कहना है कि भारत तारीखी तौर पर इजरायल और ईरान के दरमियान निहायत मोहतात तवाज़ुन कायम रखता आया है, लेकिन अब मोदी ने उसे सियासी नुमाइश की नजर कर दिया। इस तर्ज अमल ने आलमी सतह पर भारत की साख पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं।